अगर आपने अभी तक सारे पार्ट नहीं देखे हैं, तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सभी पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें ज़रूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ जाए। ड्रैगन ट्री की जड़ें एलिमेंटल हार्ट को मुंह में पकड़े डिवाइन ट्री को जांच के लिए पेश कर रही थीं। इतने सुंदर खजाने से हैरान वो एक अजीब रचनात्मक प्रेरणा महसूस करने लगा। ये दिल स्टील एलिमेंट का लाइफ कोर था, इसी लॉजिक से डिवाइन ट्री को वुड एलिमेंट माना जा सकता था। निश्चित रूप से इस दुनिया में फायर और विंड के लाइफ एलिमेंट्स भी होंगे। जिज्ञासा बढ़ती गई। डिवाइन ट्री बेसब्र होकर एलिमेंटल हार्ट निकलने लगा। फ्यूजन रिएक्शन का प्रकाश ड्रैगन के मुंह से फूट पड़ा। फिर डिवाइन ट्री ऐसे सीधे क्रिस्टल कोर स्पेस में फेंक दिया। तुरंत उतार चढ़ाव शुरू। डिवाइन ट्री का शरीर लगातार बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, शरीर का पुनर्निर्माण। इस पल डिवाइन ट्री ने बगल की 9 टेल्ड फॉक्स को आदेश दिया, 9 टेल्स, मुझे अपना लाइफ हार्ट दो। 9 टेल्स ने तुरंत सहमति दी। उसने मुंह खोला, एक हल्का हरा गोला डार्क लाइटनिंग से घिरा धीरे धीरे बाहर निकला। शायद याद हो, डिवाइन ट्री ने यह दिल 9 टेल्स को सौंपा था, अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए। अगर ये शरीर मर जाए तो ये दिल रहेगा तो फिर उठेगा। अपने दिल को आखिरी बार देखकर डिवाइन ट्री का प्लान था इसे एलिमेंटल हार्ट के साथ फ्यूज करना, सोचते हुए क्या मिरेकल बनेगा। डिवाइन ट्री ने अपना दिल कोर में रखा, रिएक्शन शुरू। एक अजीब स्पिरिचुअल फोर्स भयानक दबाव लेकर डिवाइन ट्री के मुंह से निकलने लगी। मिस्टी माउंटेन पूरी तरह हिल गई, जमीन पहाड़ दहते लगे, फिर सिर्फ सन्नाटा। डिवाइन ट्री स्थिर खड़ा, कोर मंद जैसे मर गया। सिस्टम स्क्रीन दिखा, स्किल ऑफ एलिमेंटल असिमिलेशन, विभिन्न एलिमेंट्स को स्टील एलिमेंट में बदल सकती है। नर्चरिंग स्किल, स्टील हार्ट से स्टील की विशेषताएं पाल सकती है। स्वॉलोइंग स्किल, मेटल निगलकर मेटल की विशेषताएं हासिल कर सकती है। डिवाइन ट्री अचानक जागा, एक पागल विचार मन में, इस स्किल से क्या पूरी पृथ्वी स्टील में नहीं बदली जा सकती? ये नई स्किल्स ने डिवाइन ट्री को पूरी तरह हैरान कर दिया, खासकर स्वॉलोइंग स्किल जो मेटल की प्रॉपर्टीज देगी। इस बार विभिन्न मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में किताबें ढूंढनी होंगी, जल्दबाजी नहीं, समझने में समय लगेगा। हाथ में मुट्ठी भर मेटल देखकर डिवाइन ट्री को दूसरा विचार, नई मेटल्स ढूंढनी होंगी, अनोखी प्रॉपर्टीज वाली। लेकिन आयरन और स्टील की दुनिया में सिर्फ साधारण मेटल्स कुछ खास नहीं। 9 टेल्स, कुछ स्पेशल मेटल्स ढूंढ कर लाओ। 9 टेल्स ने तुरंत आज्ञा मानी, लेकिन ये दोहरा काम था। 9 टेल्स डिवाइन ट्री से शाओलिंग की मदद के लिए परमिशन मांगना चाहती थी, जिसे फेडरेशन व्हाइट ड्रैगन को खत्म करने भेज रही थी। व्हाइट ड्रैगन का नाम सुन डिवाइन ट्री थोड़ा हैरान। ड्रैगन्स किंवदंती के शक्तिशाली प्राणी, ड्रैगन से लड़ाई हल्के में नहीं। डिवाइन ट्री ने आदेश दिया, ब्लैक बुल को साथ ले जाओ, मुझे मेटल एलिमेंटल हार्ट के एसिमिलेशन पर फोकस करना है। 9 टेल्स ने सिर झुकाया। वो हमेशा अपने मास्टर को समझती थी। वो स्वाभाविक रूप से सतर्क नहीं, सिवाय जब वो 100% यकीन हो। एक अजीब जंगल में लगातार जोरदार धमाके पूरे क्षेत्र हिला रहे थे। एक शुद्ध सफेद ड्रैगन गुस्से में दहाड़ रहा था, दर्जनों मानव पावर हाउसेस से लड़ रहा था। अचानक एक विशाल बैंगनी स्पाइडर ने दांत निकाले, व्हाइट ड्रैगन के शरीर में काटा। व्हाइट ड्रैगन दर्द में चीखा। ये काटना निश्चित रूप से जहरीला था, बेहद घातक। व्हाइट ड्रैगन ने ड्रैगन ब्रेथ से पलटवार किया, स्पाइडर को राख में बदल दिया। शाओलिंग ने हमला किया, फायर बटरफ्लाई। एक विशाल फायर बटरफ्लाई सीधे ड्रैगन की ओर दौड़ी, आग के स्तंभ की तरह ड्रैगन के गले से टकराई। डिवाइन एलिफेंट ने ड्रैगन के कमजोर पल को देखा, अपना परिचित अल्टीमेट मूव छोड़ा, स्काई कोलैप्स। उसके 2 पैर सीधे ड्रैगन के सिर पर निशाना, अगर लगा तो ड्रैगन मर जाता। लेकिन कहीं से एक काली आग की लपट डिवाइन एलिफेंट के चेहरे पर जा लगी। डिवाइन एलिफेंट समझ न पाया क्या हुआ। ये व्हाइट ड्रैगन की स्किल नहीं थी। अगली ही सेकंड डिवाइन एलिफेंट अपनी जगह से उछलकर पीछे चला गया। इस पल दोनों पक्ष फिर एक दूसरे में उलझ गए। व्हाइट ड्रैगन के बगल में एक फॉक्स जैसा मॉन्स्टर, लेकिन पूरा शरीर अजीब गहरी नीली आग से। उसका भयानक चेहरा शाओलिंग की टीम पर दुष्ट मुस्कान बिखेर रहा था। ये पावर हाउसेस काफी चतुर थे, तुरंत अनुमान लगाया कि ये म्यूटेटेड फायर फॉक्स हो सकती है। इस दुनिया में बहुत से अजीब प्राणी उभरे थे, ये फॉक्स भी अपवाद नहीं था। पता नहीं उसके बाल हमेशा जलते रहते थे या सिर्फ लड़ाई में, लेकिन उसका रूप काफी कूल था। दूर से ग्रुप लड़ाई देख रहा था, शाओलिंग के सबॉर्डिनेट्स और एक गोरा बच्चा भी उनके साथ, शायद वही जो लाल बालों वाले बीस्ट मैन ने अगवा किया था। वैम्पायर ने दृश्य देखा, जानता था कि अब उनकी बारी करीब है, बस थोड़ी धैर्य। वाकई बीस्टमैन भी इंतजार करने को राजी थे, क्योंकि स्पोक्सपर्सन ने अभी कुछ नहीं कहा था। अगर अभी शामिल हुए तो स्पोक्सपर्सन का पर्दाफाश हो सकता था। वे लोग शाओलिंग को स्पोक्सपर्सन कहते थे, तो इस डार्क गिल्ड का लीडर डिवाइन ट्री था, और शाओलिंग खुद को स्पोक्सपर्सन मानती थी। अचानक 2 आकृतियां बिजली से तेज गुजरीं। वैम्पायर भी पावर हाउस था, इसलिए 2 भयानक शक्तियों को महसूस कर सका जो उनकी ओर आ रही थीं। बीस्टमैन ने भी थोड़ा महसूस किया, बेचैनी बढ़ी, क्योंकि ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे। अगर दुश्मन हुए तो खत्म। अगले ही सेकंड वे ठीक उनके पीछे उतरे। वैम्पायर ने घबराकर मुड़कर देखा, ब्लैक बुल और 9 टेल्ड फॉक्स, मिस्टी माउंटेन के 2 मुख्य योद्धा, बहुत ऊंचे रैंक के। इन 2 वॉर गॉड्स के सामने वैम्पायर को लगा कि सुरक्षा के लिए घुटने टेक देने चाहिए। 9 टेल्स और ब्लैक बुल शाओलिंग के फॉलोअर्स के ठीक पीछे बिना आवाज किए प्रकट हुए। दोनों को देखते ही वैम्पायर और बीस्ट एकदम जड़ हो गए। हवा में तनाव इतना घना कि उनकी अपनी धड़कनें जोर जोर से कानों में गूंज रही थीं। ध्यान रहे, ये 2 मिथिकल बीस्ट भयानक दबाव छोड़ रहे थे। ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर से नीचे के प्राणी दम घुटता महसूस कर रहे थे। ओ डियर, क्या वे ऐसे ही एक दूसरे को घूरते रहेंगे? बीस्ट ने तलवार की मूठ छुई, अपनी जान लेने का इरादा किया, लेकिन वैम्पायर ने तुरंत हाथ उठाकर रोका। वाकई वैम्पायर में अभी बुद्धि बाकी थी, जबकि ये बीस्ट तो बीस्ट ही था।
वैम्पायर ने धीरे कहा, रुको, मिस्टी माउंटेन के मिथिकल बीस्ट हमारे साथ हैं। एल्डर सिस्टर नाइन टेल्स बोल पड़ी, यहां स्थिति क्या है? वैम्पायर ने तुरंत रिपोर्ट की। स्पोक्स पर्सन रक्षात्मक लड़ रही हैं। मानवता के सुपर वॉरियर्स लड़ाई में ज्यादा योगदान नहीं दे पा रहे, वे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अंधेरे से मिथिकल बीस्ट चुपके चुपके निकलकर मानव पक्ष पर हमला कर रहे हैं, इसलिए स्पोक्स पर्सन को ताकत बचानी पड़ रही है, पूरी ताकत नहीं लगा सकती। नाइन टेल्स ने सुनकर आह भरी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शाओलिंग भी ऐसी स्थिति में ढकेल दी जाएगी, ये शर्मनाक लग रहा था। हा हा हा। नाइन टेल्स और ब्लैक बुल क्लिफ के किनारे बढ़े, फैसला किया कि अभी शामिल होंगे। चलो। इस तरफ शाओलिंग अभी भी बहादुरी से लड़ रही थी। बेशक हमेशा मुख्य हमले रोककर ताकत बचा रही थी ताकि ड्रैगन की मदद करने वाले अजीब बीस्ट से लड़ना पड़े तो तैयार रहें, लेकिन शाओलिंग की आग का इस ब्लैक फॉक्स पर कोई असर नहीं। इसके पास भी आग थी, एक अजीब इंडिगो लॉ जो शाओलिंग की आग को लगातार निगल रही थी। लगता था इस बार उसकी नेमेसिस मिल गई। ड्रैगन ने फिर ऊपरी हाथ हासिल कर लिया, तुरंत शक्तिशाली पलटवार किया। ये दोनों मॉन्स्टर्स शाओलिंग को कुचलना चाहते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि मानवों की मुख्य ताकत सिर्फ यही लड़की है। शाओलिंग ने छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन उतरने से पहले ब्लैक फॉक्स आगे दौड़ा, मुंह खोला और व्यंग से बोला, अपनी किस्मत स्वीकार करो। शाओलिंग ने मुड़कर देखा, आंखें आश्चर्य से फैली थीं। वो कुछ कहने जा रही थी लेकिन रुक गई। उसकी नज़र उस पर जैसे लाश पर थी। नीचे मास टीम लीडर ने यह भयानक स्थिति देखकर शाओलिंग का नाम चिल्लाया। अगर वो बलिदान हो गई तो फेडरेशन के लिए बड़ी क्षति होगी, और वो अभी अविवाहित भी थी। लेकिन अगले ही पल एक तेज बैटल एक्स हवा चीरती हुई आई और फॉक्स की ठुड्डी पर गहरा घाव कर गई। इस कोलम से देखो तो ये ब्लैक फॉक्स वाकई विशाल था, मिस्टी माउंटेन के म्यूटेटेड बुल से भी बड़ा शायद। लेकिन कोई फर्क नहीं, शाओलिंग बच गई। ब्लैक फॉक्स ने नए आने पर गुस्से में घूरा, दांत पीसते हुए। पता नहीं ये हिम्मत वाला कौन था जो उसके काम में दखल अंदाजी कर रहा था। ब्लैक बुल के आते ही शाओलिंग खुशी से मुस्कुराई। उसका ये छोटा भाई वाकई आ गया। इस बिंदु पर नीचे सबने उसे पहचान लिया। ये बुल डीमन था, मिस्टी माउंटेन की मुख्य ताकतों में से एक जो कई सालों से हलचल मचा रहा था। बुल डीमन ने दहाड़ा, अपनी स्किल छोड़ी, ग्रेविटी। द बुल डीमन अब अनुभवी वॉरियर था, बेहद कुशल। उसकी ग्रेविटी स्किल चरम पर थी। ड्रैगन की जरूरत नहीं, जस्ट सटीकता। दबाव भयानक रूप से तीव्र था। देखो, ब्लैक फॉक्स का ऊपरी शरीर दबकर चपटा हो रहा था, कागज की चादर बनने को तैयार। उसका मुंह भी पूरा फैला हुआ, ताजा खून चारों ओर छिटक रहा था। सुविधाजनक रूप से बुल ने एक और यादगार एक्स जमा दिया। मास टीम लीडर को अचानक अपनी नितंबों में जलन महसूस हुई। उसके चेहरे पर आग की चिंगारी कौंध गई। नाइन टेल्स ने स्पष्ट आवाज में कहा, वापस लौट जाओ मनुष्य, ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए। टीम लीडर ने यह शब्द सुनकर संदेह से जवाब दिया, तुम हमारी मदद करोगे? नाइन टेल्स ने तिरस्कारपूर्ण और ठंडी नजर डाली। कम आत्मप्रेम रखो मनुष्य, हम ड्रैगन का शरीर लेने आए हैं। दूसरी ओर ड्रैगन ने मानव सहायता आते और नाइन टेल्स के शब्द सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर जोर से दहाड़ा और ज्यादा रेनफोर्समेंट बुलाए। जमीन के नीचे से एक सफेद ओरियन विकृत हुआ, फिर एक और सफेद बीस्ट। वाकई इस ड्रैगन को कलर ब्लाइंडर ऑटिस्टिक सिंड्रोम था। ब्लैक फॉक्स को छोड़कर उसके सारे दोस्त सफेद थे। इस दृश्य को देखकर मानव वॉरियर्स डर गए। दो और शक्तिशाली मॉन्स्टर्स आ गए जिनकी पूरी ग्रह पर ख्याति थी। डिवाइन एलिफेंट शाओलिंग का समर्थन करने दौड़ा। जैसी उम्मीद थी, इस सफेद ड्रैगन के पास निर्णायक पल के लिए रेनफोर्समेंट्स इंतजार कर रहे थे। अब दोनों पक्षों की शक्तियां मुश्किल से बराबर हो गईं। दोनों पक्ष रुके, लाइन में खड़े होकर मोहित नजरों से एक दूसरे को घूरने लगे। लगता था इस बार सब पूरी ताकत लगा सकते हैं। सफेद ड्रैगन पक्ष ने दहाड़ा, मिस्टी माउंटेन पक्ष ने भी दहाड़ा और दोनों पक्ष ने महायुद्ध शुरू कर दिया। उसी समय मिस्टी माउंटेन पर एक चमकदार सुनहरा प्रकाश जंगल पर चमका। म्यूटेटेड मैंटिस जमीन पर घुटनों के बल था। आज डिवाइन ट्री ने उसे बुलाया था। डिवाइन ट्री अपने वुडन थ्रोन पर बैठकर विचार मग्न होकर बोला, हे मैंटिस। फिर डिवाइन ट्री की ओर से शांत लेकिन निराशा भरी आवाज में कहा गया कि भविष्य में तुम मैंटिस आर्मी के नेता बनोगे। एआर की के उत्तराधिकारी बनकर तुम्हें अपार संसाधन मिलेंगे। ये एक उज्जवल भविष्य है। मगर पिछले 3 सालों से तुम ट्रांसेंडेंट सेकेंड ऑर्डर पर ही अटके हो। ये सुनकर मैंटिस को पता चल गया कि अब डांट पड़ने वाली है। फिर भी उसे चुप रहकर सुनते रहना पड़ा। जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। डिवाइन ट्री गुस्से में चिल्लाया, अपने आप को देखो, क्या अब भी तुम्हारे पास गोल्डन एंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की योग्यता बची है?
ये वाक्य सुनकर मैंटिस भले ही मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी पूरे शरीर से कांप उठा और उसके चेहरे पर पसीना छूट गया। सबको पता था कि पहले डिवाइन ट्री शायद ही कभी उसे डांटता था। वो हमेशा अपने कार्य पूरी निष्ठा से करता था। स्वभाव में तो गोल्डन एंड की तुलना में ये मैंटिस कहीं अधिक सतर्क और शांत था। फिर डिवाइन ट्री ने एक खजाना निकाला और कहा, कड़ी मेहनत करो, डांट सुनते हो, एक दिन ये खजाना तुम्हारा होगा। इतना कहकर उसने एक चमकदार बैंगनी रंग का कीड़ा निकाला और बोला, इसे खा जाओ, ये वॉइड वर्म है। पिछले 3 सालों से ये मेरे पेड़ की जड़ों को चबाता आ रहा है। अब ये रूप ले लिया। ये कीड़ा वाकई सौम्य नहीं लगता। इसे घूमने दो, जल्द ही किसी जगह का मास्टर बन जाएगा। डिवाइन ट्री ने मैंटिस को सौंपते हुए चेतावनी दी, अगर सफलतापूर्वक पचा तो मजबूत हो जाओगे, लेकिन असफल हुए तो ये तुम्हारा शरीर ले लेगा, चुनो। मैंटिस ने बिना सोचे प्रयोग के लिए सहमति दी। तुरंत दृढ़ता से बोला, मैं कमजोर रहकर जीना पसंद नहीं करूंगा, मजबूत बनने के लिए मरना बेहतर। डिवाइन ट्री ने उसे देखा, वाकई ये आदमी इतने सालों में नहीं बदला। आमतौर पर सतर्क, लेकिन चुनौती के सामने कभी पीछे नहीं हटा। यही कारण था कि डिवाइन ट्री हमेशा उसे असैसिनेशन टास्क सौंपता। तो मैंटिस ने मुंह खोला और कीड़ा निगल लिया। जब जबड़ा बंद किया, एक भयानक बैंगनी ऊर्जा मुंह से उफरने लगी, फिर तेजी से पूरे शरीर के हर सेल में फैल गई। हजारों सुइयां जैसा दर्द। मैंटिस ने मुंह खोलकर दर्द से चीखा। डिवाइन ट्री चुपचाप ये दृश्य देखता रहा। ये निर्वाणा की पुनर्जन्म था। शुद्धिकरण का दर्द सहना पड़ता ताकि हर सेल मजबूत होकर पुनर्जन्म ले, जड़ से जमा अशुद्धियां हटे, मैंटिस को अपने शरीर की जन्मजात बंधन की कैद से मुक्त करे। मिस्टी माउंटेन पर एक हल्की हरी प्रकाश की किरण फिर से आसमान में सीधी चली गई। डिवाइन फ्लावर ने उसकी स्पिरिचुअल ब्रेथ महसूस की, सोचते हुए क्या ये मैंटिस हो सकता है। उसी समय मैंटिस पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, जैसे मौत से लड़ रहा हो। उसकी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। अब डिवाइन फ्लावर को पक्का यकीन हो गया कि ये मैंटिस ही था। क्या ये इवॉल्व हो रहा था? असैसिन मैंटिस अचानक उछला। क्या ये क्या करने जा रहा था? डिवाइन ट्री पर हमला। डिवाइन ट्री ने समय पे रोक लिया। इस पल डिवाइन ट्री की नज़र मैंटिस पर केंद्रित हुई। क्या ये असफल हो गया? क्या ये प्राणी उस वर्म द्वारा निगला गया सैनिटी खोकर अपने मास्टर पर हमला कर रहा था? मैंटिस पागल हो चुका था, फिर दौड़ा और डिवाइन ट्री पर फिर हमला करने का इरादा किया, लेकिन इस बार पकड़ लिया गया। डिवाइन ट्री ने अपने छोटे भाई को थोड़ी दया से देखा, उदास स्वर में बोला, कितनी अफसोस की बात है, मैं तुम्हें और दर्द नहीं सहने दूंगा। ये डिवाइन ट्री द्वारा वफादार सेवक को दी गई अंतिम कृपा थी, जितनी जल्दी हो सके मारना। लेकिन ठीक उसी पल डिवाइन फ्लावर दौड़कर आई और रोका। मास्टर, एक पल रुकिए, लगता है वो अभी भी लड़ रहा है। वाकई मैंटिस की आंखें अराजक और रीजन से खाली थी, लेकिन उसका म्यूटेटेड मुंह फुसफुसा रहा था, डिवाइन ट्री ट्री, डिवाइन ट्री ट्री। तो डिवाइन ट्री ने इसे थोड़ा और रखा, ये अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक ट्री रूट्स ने टूटे मैंटिस को लपेट लिया। मैंटिस ने सफलतापूर्वक विरोध किया। डिवाइन फ्लावर ने आश्चर्य से आंखें फैलाईं। ये पावर वाकई दबंग थी, वाकई जश्न मनाने लायक। बगल का हनी बैजर ने कुछ देखा भी नहीं था कि चेहरे पर पत्थर लग गया। असैसिन मैंटिस, ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर, पूरा शरीर बैंगनी नीला, अत्यंत मौत का दबाव छोड़ता हुआ। डिवाइन ट्री भावुक हो गया, आखिरकार सफल हो गया। मैंटिस ने अपना गहरा बैंगनी पंजा उठाया, थोड़ी देर देखा, फिर अचानक हवा में काटा। कट कोमल और सुंदर, लेकिन बेहद तेज। तुरंत स्पेस चीरकर लंबी स्पेशल रिफ्ट बना दी। डिवाइन फ्लावर इस दृश्य को देख उत्साहित हो गई। उम्मीद नहीं थी कि इवॉल्व होने के बाद मैंटिस में स्पेशल एबिलिटीज होंगी। अनलकी हनी बैजर उदास होकर चला गया। मजा खत्म, नाक से ब्लड रोकना जरूरी। डिवाइन ट्री ने अपने छोटे भाई को एक पल देखा। वाकई स्पेस वर्म खाने से अतिरिक्त स्पेशल एबिलिटीज मिली। डिवाइन ट्री की रुचि बढ़ गई। लगता है जेंटल ब्रीज निकनेम अब मैंटिस के लिए ठीक नहीं। पूरी तरह बैंगनी, साइड से स्पेस काटने वाला, पर्पल साइथ कहलाना चाहिए, है ना? हाँ, अब से मैं तुम्हें पर्पल साइथ कहूंगा। मैंटिस ने सिर झुकाया। स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं, सुप्रीम मास्टर द्वारा नाम मिलना बड़ी कृपा थी। डिवाइन ट्री ने सोचा, इस व्यावहारिक उदाहरण से लगता है भविष्य में ये अनमोल स्पेशल एबिलिटीज ज्यादा पैदा होंगी। न सिर्फ ज्यादा स्पेस वर्म से, बल्कि मिस्टी माउंटेन रिसर्च स्पेस में टैलेंट्स कॉपी करने की एबिलिटीज है। डिवाइन ट्री ने हाथ पलटा, स्किल पैनल खोला। टैलेंट, एब्सोल्यूट एवोल्यूशन। अपनी परसेप्शन के आधार पर थोड़े समय में अपने लाइफ फॉर्म का हिस्सा बदल सकता है। ये नई स्किल डिवाइन ट्री को द डीप सी के 7 किंग्स में से ब्लैक स्नेल किंग को अब्सॉर्ब करके मिली। लगता है इस स्किल के बहुत व्यावहारिक उपयोग हैं। डिवाइन ट्री को तुरंत थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। डिवाइन ट्री ने 4 पैरों वाला प्राणी बनाया, भेड़िए का मुख और पूरा शरीर काली जड़ों से। दौड़ते हुए चला गया। स्पीड के बारे में चर्चा की जरूरत नहीं, लगभग सुपरसोनिक। स्पिरिचुअल ब्रेथ से अटैक एबिलिटी टेस्ट की, तुरंत जोरदार विस्फोट, जमीन गहराई से खोद दी। ये फॉर्म डिवाइन ट्री के पहले बनाए फॉर्म से पूरी तरह अलग। अप्रत्याशित रूप से फॉर्म बदलते ही स्किल्स और फाइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाते हैं। या यूं कहें कि अगर अपोनेंट का फॉर्म कॉपी किया तो अपोनेंट की एबिलिटीज और अटैक मेथड्स भी कॉपी हो जाती हैं।
वाकई ये एसएसएस लेवल स्किल है, बेहद दबंग। दरअसल पूरा कॉपी बनाने के लिए क्रिएटर की ऑब्जेक्ट की परसेप्शन पूरी होनी चाहिए। डिवाइन ट्री के लिए ये पर्याप्त से ज्यादा है। डिवाइन ट्री ने महसूस किया कि उसके छोटे भाई बहन लौट आए हैं, नाइन टेल्स और ब्लैक बुल। अप्रत्याशित रूप से ये दोनों काम में और भी कुशल होते जा रहे हैं, वाकई भरोसेमंद। ड्रैगन का शरीर जोर से जमीन पर फेंका गया। ब्लैक बुल और नाइन टेल्स ने सम्मान से मास्टर को अभिवादन किया। डिवाइन ट्री ने प्रोत्साहित किया, तुमने कड़ी मेहनत की। ट्री रूट्स ने तुरंत सफेद ड्रैगन का शरीर उठाया। गले में बड़ा छेद, शायद यही घातक घाव ने जान ली। नहीं, वहां हार्ट है। डिवाइन ट्री ने संदेश से पूछा, उसका हार्ट कहाँ है? बड़ी बहन नाइन टेल्स ने तुरंत रिपोर्ट की, शाओलिंग ने उसका हार्ट ले लिया। उसने कहा, फेडरेशन के साथ किसी ट्रांजैक्शन के लिए जरूरत है। ये सुन डिवाइन ट्री ने और नहीं पूछा, बस 3 साल बाद मिलने पर सोचा कि शाओलिंग कैसी होगी, सब ठीक तो है। पांडा और स्नेक गर्ल्स ने फोन निकाले और ड्रैगन देखते ही ढेर सारी तस्वीरें ली। ये तस्वीरें आज हिट होंगी। डिवाइन ट्री सफेद ड्रैगन से मोहित था, हर बड़े स्केल को देखते हुए। क्या पता डिवाइन ट्री क्या करने वाला है? वो इस ड्रैगन को डाइसेक्ट करेगा। हाँ, प्लान यही है कि इस लेजेंडरी क्रीचर को कॉपी करे। ड्रैगन की मैक्सिमम पावर पाने के लिए इसे पूरी तरह समझना होगा। उसके बाद डिवाइन ट्री खुद उत्तर की गहराई में विजय प्राप्त करने जाएगा, फिर विशाल घास के मैदानों में और विशाल रेगिस्तान पर कब्जा करेगा, सभी ट्राइब्स को पैरों तले कुचलते हुए, सब एक अल्टीमेट गोल के लिए। केवल डिवाइन ट्री के साथ वाले प्राणी ही तीसरी बार स्पिरिचुअल टाइट प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर मिस्टी माउंटेन से सटे इलाके का नक्शा दिख रहा है। कोहरे की निरंतर घुसपैठ के बाद मिस्टी माउंटेन का क्षेत्र अब एक छोटे राष्ट्र जितना हो गया है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी महान मिस्टी माउंटेन एक अज्ञात माउंटेन रवीन से शुरू हुआ था। डिवाइन ट्री का डोमेन विभिन्न अनोखे क्षेत्रों से सटा है, समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान और पठार। अपनी सेनाएं बढ़ाने, नए गठबंधन बनाने और तीसरी स्पिरिचुअल टाइट की तैयारी के लिए डिवाइन ट्री ने चुपचाप एक अभूतपूर्व ग्रैंड एक्सपीडिशन की व्यवस्था की। दुश्मन पैरों तले कुचले जाएंगे, सभी सहयोगी स्पिरिचुअल टाइट की प्रतीक्षा में हाथ मिलाएंगे। मिस्टी माउंटेन के सारे एग्जॉटिक बीस्ट्स सुप्रीम बीइंग्स के आदेश पर डिवाइन ट्री की सेवा में घोंसले छोड़कर विभिन्न भूमियों की ओर कूच कर चुके हैं। ये डेड फॉरेस्ट है, अंधेरा और उदास जंगल, एक पत्ता भी नहीं। अचानक भारी कदमों ने जमीन हिला दी, एयरी साइलेंस टूट गई। एक म्यूटेटेड एज़्योर राइनोसरस दहाड़ रहा है। उसका आज का ओपोनेंट पर्पल साइथ है, ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर तक इवॉल्व हुआ म्यूटेटेड मैंटिस। विशाल मुंह मैंटिस की तेज साइथ से टकराया, पल में चका जॉन प्रकाश। राइनोसरस तुरंत पीला पड़ गया, ताजा खून फूटकर जमीन पर छटक गया। मैंटिस सुंदरता से सरक गया। अब ये मिस्टी माउंटेन की मुख्य ताकतों में से एक है, लेकिन ये बीस्ट अब इसके मुकाबले का नहीं। लड़ाई के बाद लॉजिस्टिक्स टीम लीडर लानफो और उसका साथी म्यूटेटेड रैट प्रकट हुए। राइनोसरस को जमीन पर भारी सांसें लेते देख लानफो ने रैट को आदेश दिया कि इसे मिस्टी माउंटेन ले जाकर ट्रीटमेंट करो। मिस्टी माउंटेन निश्चित रूप से सजा से ज्यादा गठबंधन को प्राथमिकता देता है, लेकिन कभी-कभी कार्रवाई जरूरी है। लानफो मैंटिस की पीठ देखकर मन में आह भरी। वॉइड की पावर पर निर्भर होकर मैंटिस वाकई शक्तिशाली हो गया, एक ही वार में ओपोनेंट को हरा सकता है। इस तरफ म्यूटेटेड बीटल क्लैन धमकी भरी दहाड़े मार रहा है। सैकड़ों विशाल बीटल पंख फड़फड़ा रहे, विशाल आसमान के नीचे गूंज रहे। उनका ओपोनेंट मिस्टी माउंटेन का थंडर ड्रैगन है। उसने स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी की और मुंह से बिजली की किरण छोड़ी। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और पल में सैकड़ों बीटल्स का झुंड नथिंगनेस में विलीन हो गया। थंडर ड्रैगन दुश्मनों के लाशों के माउंटेन पर खड़ा एक बार नजर घुमाई। इस ट्राइब को सजा देने का मिशन पूरा। ये मिस्टी माउंटेन की प्रतिष्ठा बहाली का 5वां वर्ष है। मिस्टी माउंटेन की मुख्य सेनाएं लगातार युद्ध लड़कर क्षेत्र बढ़ा रही हैं। स्नो बेयर ने रेडेंड आर्मी को सजा दी, डायनासोर ने रेप्टाइल्स के क्षेत्र को मिटाया, म्यूटेटेड स्पाइडर रेड आइड रैबिट्स के क्षेत्र गया। इस तरफ व्हाइट मंकी के कमांड में मंकी आर्मी, मिस्टी माउंटेन की सबसे बड़ी संख्या वाली सेना ने भी अपना मिशन पूरा कर लिया। जल्दी केले दो, कोई घायल नहीं होगा। स्पिरिचुअल पावर मॉनिटरिंग ब्यूरो के सैटेलाइट स्क्रीन पर मिस्टी माउंटेन के बीस्ट्स की तस्वीरें पूरे फ्रेम घेर चुकी हैं। कुछ समय से वे मिस्टी माउंटेन की क्रूरता से हैरान हैं। हर जगह युद्ध छिड़ रहे हैं और मिस्टी माउंटेन भारी विजय हासिल कर रहा है। युवा मैनेजर स्क्रीन के सामने खड़ा चिल्लाता है, क्या वे पागल हो गए हैं? हर जगह युद्ध छिड़ रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है?
10 नेशंस अलायंस के मुख्यालय में कर्मचारी पागलों की तरह कारण ढूंढ रहे हैं और पता चलता है कि मिस्टी माउंटेन ने मनुष्यों के साथ शांति संधि नहीं तोड़ी। मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो केवल विभिन्न निषिद्ध क्षेत्रों की एग्जॉटिक बीस्ट फोर्सेस का निशाना बना रहे हैं। लू राज्य में सरकार हीरो आयरन फिस्ट टायरन को बुलाने लगी है। अगर सही याद है तो ये नाम डिवाइन ट्री के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, मानव दुनिया में डिवाइन ट्री का एक प्रतिनिधि। ये मैनेजर लाचारी में दांत पीसता है। 3 साल की गहरी नींद के बाद मिस्टी माउंटेन उन्मादी रूप से सक्रिय हो गया, हर जगह युद्ध और तबाही मचा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके जैसे मैनेजर को शांति से नींद कहाँ? न सिर्फ वो, पूरी मानवता उच्च सतर्कता में है। अगर डिवाइन ट्री गुस्से में उठे और एक शहर मिटा दे तो क्या करेंगे? 15 मिनट बाद टायरेंट पहुंचता है। राज्य के पावर हाउसेज में त्वरित बैठक। जस्ट टायरेंट से एक सवाल, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? टायरेंट हाथ बांधे सुनता है, सुनकर जोर से गाली देता है, डैम इट, क्या हो रहा है? अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता? एक युवा पावर हाउस बोलता है, क्या तुमने मिस्टी माउंटेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था? इससे टायरेंट और जोर से गाली देता है। जिसने पूछा उसने भी डिवाइन ट्री के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है। तुम मेरे जैसे हो, अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता? दूसरा इनकार करता है और वे बहस करने लगते हैं। कोई सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहता। पता नहीं है कब तक चलेगा, लेकिन एक बात पक्की, इससे कुछ हल नहीं होता। अचानक एक म्यूटेटेड बर्ड बिजली की तरह घुसता है, बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़कर बैठक कक्ष में घुसता है। ये मिस्टी माउंटेन का अक्की है। अक्की किसी को अभिवादन नहीं करता, बहस करने वालों पर चिल्लाता है। सब इतने हैरान कि रुककर सुनते हैं। डिवाइन ट्री ने आदेश दिया, विभिन्न रेसेस के शक्तिशाली व्यक्तियों का शिकार करो। अगर टारगेट सरेंडर ना करे तो खुद को सुरक्षित रखो और तुरंत मारो, बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सब स्पष्ट सुनते हैं, कोई बोलता नहीं। अक्की बोलकर तुरंत उड़ जाता है, घर पर अभी बहुत काम है। टायरेंट का ग्रुप अक्की की पीठ देखता रहता है, अभी भी शौक में। ये प्राणी घुसा और वे ना रोक सके ना पता कर सके। क्या वे चॉपिंग बोर्ड पर मछली जैसे नहीं? दूर उत्तरी क्षेत्र में ये ट्रांसेंडेंट सेकेंड ऑर्डर का फ्रॉस्ट जायंट है, आइस मॉन्स्टर। आज मैमथ अपने टस्क की कठोरता टेस्ट करेगा। स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी मैमथ सीधे आइस मॉन्स्टर पर टकराता है। स्किल सक्रिय, क्रशिंग ऑल थिंग्स। भले फ्रॉस्ट जायंट विशाल और सैकड़ों टन का हो, इस क्लोज कॉम्बैट अटैक के सामने गिरना पड़ता है। मैमथ आइस ड्रैगन की ओर मुड़ता है, चलो इसे साथ ले चलें। क्या ये आइस मॉन्स्टर भी एलिमेंटल हार्ट वाला बीस्ट है? मिस्टी माउंटेन पर डिवाइन ट्री उस दृश्य से रोमांचित है। सैकड़ों असाधारण एग्जॉटिक बीस्ट्स उसके पैरों पर बंधे हैं, विभिन्न स्पीशीज का प्रतिनिधित्व करते हुए। और टैलेंट्स, और ये सब कुछ दिनों में हो गया। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें डिवाइन ट्री खास तौर पर पसंद करता है। पहला आइस मॉन्स्टर, फिर ये गोल्डन विन बर्ड और आखिर में ग्रीन ऑर्क। ग्रीन ऑर्क, देखो हड्डी मांस का ऑर्क है। डिवाइन ट्री अभी आश्चर्य कर ही रहा था, उसकी आंखें चालाकी से खुली, गर्म सुनहरी स्पिरिचुअल पावर उगलते हुए। बच्चों का खेल डिवाइन ट्री को कैसे परेशान कर सकता है? अगले ही सेकंड एक जड़ उसके हार्ट को छेदती हुई निकल गई, तुरंत मार डाला। अगर मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मरो, लड़ाई से पहले धोखा नहीं चाहिए। जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, सिस्टम ने रिपोर्ट की 2 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स और 50,000 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स की हार्वेस्ट। फिर डिवाइन ट्री उत्साहित होकर बाकी एग्जॉटिक बीस्ट्स की ओर मुड़ा, ठंडी आवाज में बोला, अगला तुम्हारा नंबर, तुरंत चुनो। एग्जॉटिक बीस्ट्स डर से पीले पड़ गए। अभी अभी ग्रीन ऑर्क को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, बिना एक मरने की चीख भी निकाले। डिवाइन ट्री ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू की, घातक ऑरा छोड़ा, स्पिरिचुअल पावर का दबाव स्पेस में फैलाया, फिर दिल से बोला, मेरे साथ सेवा चुनो या मरो, चुनो। आई दोस्तों, अभी तक साथ हैं तो दिल से थैंक यू। अगला एपिसोड मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मुझे सुपर मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं।